तो क्या हाल है व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक हो गए। तो जैसे कि हमारा पिछला एपिसोड खत्म होता है, ये एपिसोड वहीं से शुरू होता है। जिन अपने एक आलीशान रूम में खड़ा होता है, जो कि बोल रहा होता है कि वाह, पैसे से क्या कुछ नहीं है। अगर आपके पास पैसा हो तो आप वो हर चीज़ ले सकते हो जो आपको चाहिए। और वो कोरिया के सबसे नंबर 1 बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर जिनको कहते हैं, जो कि खाना खा रहा होता है। और हम देखते हैं उस खाने के काफ़ी ज़्यादा मज़े ले रहा होता है। और फिर हम देखते हैं एलाइस बोलती है कि तुमने इतनी अजीब फेस क्यों बनाई हुई है। और जिस पर जो अपना जिन होता है वो कहता है कि तुम्हें नहीं पता, जब मैं लाइव स्ट्रीमिंग करता था तब मेरे पास इतने भी पैसे नहीं थे कि मैं ठीक का खाना खा सकूं। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है एक लेडी को जो कि एक बंदे का इंटरव्यू ले रही होती है। और ये डेंजन गिल्ड का एक एस रैंक हीरो है। उसके बाद हम देखते हैं वो जो लेडी होती है वो उस डेंजन गिल्ड के बंदे से पूछती है, एस रैंक हीरो से, कि आप पावरफुल बनने के लिए क्या करोगे। जिस पर वो बंदा कहता है कि आपको पावरफुल बनने के लिए अपनी स्किल पे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी होगी और अपने लेवल को अच्छी तरीके से अप करना होगा, और इसी तरीके से आपकी स्ट्रेंथ बढ़ सकती है। और फिर वो लेडी कहती है आप हमें 4th फ्लोर के बारे में कुछ बताएंगे। जिस पर वो कहता है कि 4th फ्लोर पर अभी हमारे कुछ साथी गए हैं जो कि उसे कंप्लीट करेंगे जल्दी, और वहाँ उन्हें ज़ॉम्बिस को मारना होगा। फिर हमें जिनको वॉश बेसिन के अंदर दिखाया जाता है जो कि शावर ले रहा होता है। और फिर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है अभी हमें 20 डेज के लिए उस फ्लोर पर ध्यान देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, और हमें अपनी प्रिपरेशन जारी रखनी चाहिए। आखिर हम किस तरीके से इस फ्लोर को कंप्लीट करना चाहिए। और वो कहता है कि यहाँ तक कि अननोन रोकी को भी इस पर सोच समझ कर ही जाना चाहिए। अगर वो बिना सोचे समझे गया तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा खतरा भी हो सकता है। फिर हमें दिखाया जाता है उसी लड़के और लड़की को जो कि इंटरव्यू दे रहे होते हैं। वो लड़की कहती है कि आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं, जिस पर वो बंदा कहता है हाँ ठीक है। फिर हम देखते हैं वो गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं, और तभी उन्हें एक नोटिफिकेशन आता है। वो उस नोटिफिकेशन में लिखा होता है अननोन पर्सन ने 8 घंटे में 4th फ्लोर को कंप्लीट करने का ऐलान कर दिया है। जिस पर हम देखते हैं वो बंदा काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है, और वो अपनी गाड़ी को पीछे की ओर मोड़ देता है। और फिर वो कहता है कि वो बेवकूफ ऐसा कैसे कर सकता है, इडियट कहीं का। और फिर वो सिस्टम से कहता है जल्दी से मेरे टीम मेंबर से गिल्ड से मेरी एक कन्वर्सेशन करवाओ। और वो कहता है जल्द से जल्द तैयार हो जाओ, हमें 4th फ्लोर को कंप्लीट करना है और हमें अननोन रोकी से पहले उस 4th फ्लोर को कंप्लीट करना होगा। जिसको वो कहते हैं सर हम इतनी जल्दी ये सब कैसे कर सकते हैं। और वो कहता है कि इतनी जल्दी से करो, हमें उससे पहले उसे कंप्लीट करना है। और वो काफी और कहता है इडियट जल्दी से करो, हमारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। वो फैशन शिफ्ट होता है, हमें जिनको दिखाया जाता है जो कि अपने बिस्तर पे होता है और वो सोकर उठा होता है। वो कहता है आज काफी दिनों बाद मुझे थकान दूर हुई है। और हम देखते हैं वो उड़ जाता है। वो कहता है कि 4th फ्लोर को कंप्लीट करने का टाइम हो गया है। और फिर हम देखते हैं जो जिन होता है वो 4th फ्लोर के अंदर आ चुका होता है, और वो कहता है कि मैं 4th फ्लोर के अंदर एंटर हो गया। और फिर उसे सिस्टम की तरफ से मैसेज आता है कि जितने भी अभी ये इसमें प्लेयर्स हैं वो 20 मिनट बाद आएंगे। जिस पर जिन कहता है कि 20 मिनट्स मेरी प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हैं। और फिर हम देखते हैं जो जिन होता है वो एक स्टेडियम को चूज कर लेता है, और वो कुछ अपने आर्टिफैक्ट को यूज़ कर रहा होता है जो उसने 3 जो लेवल है उसके बॉस मास्टर को हरा कर लिए थे। और हम देखते हैं वो अपनी प्रिपरेशन कर लेता है। और फिर सारे हमें हंटर्स प्लेयर्स को दिखाया जाता है, और हमें जिनको दिखाया जाता है जो कि वहीं बैठा होता है। और फिर हमें जिनको और टाइमिंग को भी दिखाया जाता है जो कहते हैं हेलो। और फिर हमें टेरेसा को दिखाया जाता है जो कि कहती है हेलो मैं भी यहाँ आ गई। और जिस पर हम देखते हैं टाइमिंग और युनवा उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं, ये यहाँ क्या कर रही है। जिस पर जिन कहता है कि इतने सरप्राइज मत हो, मैंने इसे यहाँ बुलाया है। फिर हमें लोगों को दिखाया जाता है जो कि बातें कर रहे होते हैं कि ये तो किंग जिन हुआ और टाइमिन और यून हुआ है, और इनके साथ मैम टेरिसा भी हैं। आखिर ये इतने पावरफुल लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। जिस पर एक लड़की बोल रही होती है देखो वो किंग जिन हुआ है जो अभी एक नया एस रैंक हीरो बना है। फिर हमें दिखाया जाता है जो टाइमिंग और यूनवा होती हैं वो कह रहे होते हैं कि
क्या तुम हमें बताओगे कि हम इस फोर्थ फ्लोर को कैसे कंप्लीट करेंगे और हमारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ हमला करेंगे, बल्कि हज़ारों में नहीं लाखों में हमारे ऊपर हमला करने के लिए आएंगे। क्या तुम हमें बता सकते हो हम उसे कैसे कंप्लीट करेंगे? जिस पर जिन कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मेरे पास एक प्लान है और मैंने स्टेडियम को चुना है। और फिर हम देखते हैं जो इनोवा और टाइमिन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा भाई घबरा रहे होते हैं। वो कहते हैं क्या तुम्हें पता भी है कि स्टेडियम में हमारी क्या हालत होगी? वहाँ पर काफ़ी लाखों में जो ज़ॉम्बीज़ हमारे ऊपर अटैक करने वाले हैं। जिस पर जिन कहता है कि फिक्र मत करो, हमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। मगर जो यूनोवा होती है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है कि तुम बेवकूफ़ ऐसा कैसे कर सकते हो। फिर हम देखते हैं जो टेल्सा होती है वो कहती है तुम सच में काफ़ी ज़्यादा बड़े बेवकूफ़ हो, तुम मेरी जान लेकर ही रहोगे। और फिर हम देखते हैं जो कि अपनी टेरेसा होती है वो कहती है कि हमें 5 मेंबर्स की ज़रूरत है और हम तो सिर्फ 4 हैं, हमारे पास 5वां मेंबर मौजूद नहीं है। जिस पर जिन कहता है कि तुम फिक्र मत करो, 5वां मेंबर आता ही होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो चुनियो सिंह होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चिकन कहने की। और फिर हमें दिखाया जाता है प्रीवियस सीन जिसमें अपना चुनियो सिंह काफ़ी ज़्यादा कड़ी ट्रेनिंग कर रहा होता है जिनको हराने के लिए। फिर उसके पास जिनकी कोड आती है और वो उसे कोल को पिक कर लेता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो कि जिन होता है वो बोल रहा होता है कि चुनियो सिंह मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मैं 4th फ्लोर को कंप्लीट करने के लिए तुम्हारी ज़रूरत चाहता हूँ और इसके बदले में मैं तुमसे फाइट करूँगा और मैं उसमें अपना एक हाथ यूज़ नहीं करूँगा और तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए अपनी एक टंग को भी यूज़ नहीं करूँगा। और जो तुम कुछ नहीं बोल रहा होता है वो कहता है कि ठीक है मैं अपनी दोनों आंखों भी बंद कर लूँगा। और फिर चुनियो तुम कुछ नहीं बोलता। हमारा जिन उसे कहता है कि तुम चिकन कहीं के, तुम बताओ मुझे तुम्हारी कोई भी ज़रूरत नहीं है। फिर हम देखते हैं जो चीनी सिंह होता है वो वहाँ आ गया होता है, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है। वो कहता है कि तुम्हारी मुझे चिकन बोलने की ज़रूरत कैसे हुई, मैं तुम्हें मार डालूंगा। जिस पर जिन बोल रहा होता है कि आखिरकार तुम यहाँ आ ही गए। और फिर हम देखते हैं जो जिन होता है वो चुनियो सिंह की स्वाड को देख के बोल रहा होता है कि ये तो एक एटीट्यूड स्वाड है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है। और चुनियो सिंह को अपने जिन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो कहता है कि तुम चाहते हो मैं तुम्हें हरा दूं यानी कि मार दूं, मैं तुम्हें अपनी पावर दिखाऊंगा। फिर वो अपनी पावर को अपने स्वाड के ऊपर रिलीज कर रहा होता है और वो कहता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, तुम्हें ऐसे ही हरा दूंगा। और जिन कहता है कि तुम इस अनकम्प्लीट स्वाड के संग मुझे हरा सकते हो। और जिस पर जो चुनियो संग होता है वो कहता है कि क्या तुमने क्या कहा अनकम्प्लीट, तुम ये कैसे कह सकते हो कि ये अनकम्प्लीट है। और फिर हमें देखा जाता है जो कि जिन होता है वो कहता है कि तुम्हें इसे पूरा कंप्लीट करने के लिए फायर एट्रीब्यूट की ज़रूरत होगी जो कि तुम्हारे पास नहीं है। मेरे पास ये रैंडम बॉक्स है जो कि मैं तुम्हें दे दूंगा अगर तुम मेरी हेल्प करो। और इस रैंडम बॉक्स में शायद तुम्हें फायर एट्रीब्यूट मिल सकता है। जिस पर चिन्यूसन कहता है कि ये तो लक के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हें ये इसमें फायर एट्रीब्यूट मिलेगा या नहीं, ये एक रैंडम बॉक्स है। और फिर जिन जो होता है वो कहता है कि इसीलिए तो मैं तुमसे कह रहा हूँ मेरा साथ दो, मैं तुम्हें ये रैंडम बॉक्स दे सकता हूँ, क्या पता तुम्हारा लक अच्छा हो। जिस पर चिन्यूसन जो होता है वो सोच रहा होता है, जिस पर चिन्यूसन अपनी शॉट को रख लेता है। वो कहता है कि तुम्हारी हेल्प में मैं ये लास्ट बॉल कर रहा हूँ। जिस पर जो टेरेसा होती है वो कहती है कि जिन मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन भरोसे के लायक है। जिस पर अपना जिन जो होता है वो कहता है कि मुझे इस पर पूरा भरोसा है कि ये मुझे धोखा नहीं देगा और मेरी बैक स्टेप नहीं करेगा। जिस पर हम जिन हुआ यून हुआ और टाइम इनको देखते हैं जो कि पीछे की तरफ देख रहे होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है चुनूसुंगो। फिर जो यून हुआ होती है वो कहती है कि जिन ये दादाजी ने जो ड्रैगन स्वॉर्ड है ये दिए हैं। और जो अपना जिन होता है वो उन स्वॉर्ड को लेकर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। वो कहता है कि स्वॉर्ड काफी ज्यादा पावरफुल है और ये डिवाइन आर्टिफैक्ट है और ये फ्लोर्स को कंप्लीट करने में मेरी काफी ज्यादा मदद करेंगी। और फिर जो यून होती है वो कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुमने ग्रैंडपा के ऊपर क्या जादू किया है जो उन्होंने तुम्हें ये स्वॉर्ड दे दी, उन्हें ये अपनी जान से भी ज्यादा अजीज थी। और फिर हम देखते हैं वो चारों ग्राउंड में खड़े होते हैं और फिर हम देखते हैं जो यूनहुआ और चुनियो संग होते हैं वो जिनसे कह रहे होते हैं कि तुम उस 4th फ्लोर को कैसे कंप्लीट करने वाले हो। और फिर हम देखते हैं जिन कुछ भी नहीं बोल रहा होता है और फिर वो अपने सामने एक बंदे को देखता है, वो उसकी स्वाट को देखता है। वो कहता है क्या ये उसी फैमिली से है जो मैं सोच रहा हूँ। और फिर हम देखते हैं उस बंदे को जो कि कह रहा होता है क्या तुम्हारा नाम
जिन हुआ है। और फिर वो अपना जिन जो होता है वो कुछ नहीं बोल रहा होता है, जिस पे एक बंदा उसकी साइड से बोलता है, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया? अब उसने क्या कहा, तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम्हारा नाम किंग जिन हुआ है? जिस पर जिन कहता है कि हाँ मेरा नाम किंग जिन हुआ है, आखिर तुम्हें मुझसे क्या काम है? फिर वो कहता है कि मेरा नाम नेम कॉम यूंग है। और जिस पर जिन कहता है कि तुमसे तुम्हारा इंट्रोडक्शन किसने पूछा, अगर आखिर तुम्हारी ये घटिया फैमिली यहाँ क्या कर रही है? और जिस पर हम देखते हैं वो जो होता है काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है। वो कहता है कि तुमने क्या कहा? जिस पर जो अपनी टेरेसा होती है वो कहती है क्या ये फैमिली क्या है नेम कॉम? जिस पर वो कहता है कि ये टावर ऑफ ट्रायल की काफ़ी ज़्यादा फेमस फैमिली है जो कि 20 फ्लोर्स को कंप्लीट कर चुकी है। और ये नोवा फैमिली से है जो कि मोरीम वर्ल्ड से ताल्लुक़ रखती है। और हम देखते हैं जो जिन होता है वो कहता है कि मुझे तुम्हारी कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से दबाओ। जिस पे उस बंदे को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि तुम्हारी ऐसा सब कुछ बोलने की हिम्मत भी कैसे हुई? और हम देखते हैं वो अपनी स्वाट को निकाल देता है। और जो जिन होता है वो उसकी स्टेटस विंडो को देखता है जिसमें उसका जो लेवल होता है वो 67 होता है। उसकी कॉपी कंडीशन बताई जाती है कि इसमें इसके साथ ही कुछ छुपे हुए हैं जिन्हें आपको देखना होगा और ढूंढना होगा। अगर आप उनका पता लगा लेते हैं तो इसकी स्किल को कॉपी कर सकते हैं। जिस पर जो अपनी टेरेसा होती है वो कहती है कि जिन आखिर अब हम क्या करने वाले हैं? जिस पर जिन जो होता है वो खामोश होता है और फिर वो कहता है कि जल्दी से ये वॉर की शुरुआत होने वाली है और सब रेडी हो जाओ। और फिर हम देखते हैं उसने ऑर्डर दे दिया होता है कि जिन के ऊपर अटैक कर दो। और फिर जो अपना यूनोवा और टाइमिन होते हैं वो अपनी तैयारी करते हैं और जो टाइमिन होता है अपनी स्किल को एक्टिवेट कर कर वहाँ एक टैंक को बना लिखता है जो कि काफ़ी ज़्यादा एक बड़ी गन दिखाई दे रही होती है। वो टैंक की तरह लग रही होती है। यूनोवा की स्किल दिखाई जाती है जो रिफ्यूजल रिट्रीट होती है। उसने अपनी स्किल को एक्टिवेट करके काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रही होती है। और हमें जो टेरेसा होती है उसे दिखाया जाता है जिसने अपना कॉस्ट्यूम पहन लिया होता है। और फिर हम देखते हैं जो जिन होता है वो चिन यूसंग से बोल रहा होता है कि मुझे बस 3 मिनट चाहिए, क्या 3 मिनट्स तक तुम होल्ड कर सकते हो? जिस पर जो चिन यूसंग होता है वो कहता है कि हाँ फिर ठीक है। और फिर हम देखते हैं उसने अपनी स्किल को एक्टिवेट करके वहाँ सबसे फाइट करनी शुरू कर दी होती है। टेरेसा ने अपनी स्किल रिइंफोर्समेंट को एक्टिवेट कर दिया होता है जिसकी वजह से टाइमिंग यूनिवर्स की जो पावर है वो इंक्रीज हो जाती है। और जो अपना टाइमिंग होता है बमों से अटैक कर दिया होता है। और फिर हम देखते हैं वो उन्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं और चुन यूसंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी टक्कर दे रहा होता है। और फिर हम देखते हैं बंदे ने चुन यूसंग के ऊपर अटैक कर दिया होता है और चुन यूसंग का जो कंधा होता है वो भी डैमेज हो जाता है। जिस पर वो कहता है कि तुम स्वॉर्डमैन शिप का मतलब पता है, तुम तो स्वॉर्डमैन कहने के लायक भी नहीं हो। और फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि स्वॉर्डमैनशिप आखिर कहते किसे हैं। और फिर हम देखते हैं उसने अपनी स्वॉर्ड को रेडी कर लिया होता है चिन यूसंग के ऊपर मारने के लिए और वो उसके ऊपर किल करने के लिए जा रहा होता है। तभी टेरेसा बीच में आती है, उसके अटैक को वहीं ब्लॉक कर देती है। और फिर हम देखते हैं जो जिन होता है वो कहता है कि 3 मिनट्स का टाइम खत्म हो गया और वो अपनी एलिमेंट ऑफ फायर को एक्टिवेट कर लेता है। वो हर जगह आग लगा देता है और वो उस बंदे को अपने आग के घेरे में ले लेता है। वो कहता है कि तुम इस तरीके की ट्रिक क्यों चल रहे हो, तुम 1v1 फाइट नहीं कर सकते। फिर हमारा जिन होता है वो काफ़ी ज़्यादा ऊंची जंप करता है। वो कहता है कि इसको क्या लगता है ये जंप कर कर क्या मुझसे बच जाएगा, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा बेवकूफ़ है। और हम देखते हैं उसका पैर आइस में जमा होता है। और फिर हम अपने जिन को देखते हैं जिसने अपने हाथ पे अपनी डेलाइट को एक्टिवेट कर दिया होता है। वो उसके ऊपर मारने के लिए जा रहा होता है और तभी हम देखते हैं उसके बीच में एक पर्सन आता है और वो पर्सन उसके बाद में जो छड़ी होती है उससे एक अटैक करता है जिसका नाम होता है क्रॉस डिवाइन क्लैश। और हम देखते हैं उसने जो हमारे जिन के जो अटैक होता है उसे काफ़ी ज़्यादा इजीली वही डोज कर दिया होता है, यानी कि डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। जिन कहते हैं मेरी डे ऑफ लाइट इतनी ज़्यादा पावरफुल स्किल है, इसने इतनी आसानी से इसे डिस्ट्रॉय कर दिया। हमें उसके तीनों बंदे को दिखाया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहे होते हैं। और फिर हमें उन्हीं बंदों में से एक को दिखाया जाता है जो कहता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, अगर कोई बंदा उस स्किल को यूज़ करता है तो उसका काफ़ी ज़्यादा माना खर्च हो जाता है और ये तो मुझे अब भी फाइन लग रहा है। जिस पर वो लड़की कहती है कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है लड़का। जिस पर हम देखते हैं जो अपना जिन होता है वो उन्हीं के सामने खड़ा होता है, कुछ भी नहीं बोल रहा होता है। ऑफिस स्टेट की तरफ से मैसेज आता है आपकी कंडीशन फुलफिल हो गई है, आप इसके इन्फानाइट स्टेप को कम कॉपी कर सकते हैं। और वो अपनी जो उसकी स्किल है ग्रेफोर्ड स्वॉर्ड उसके संग कंबाइन करने लग जाता है, उसे एक और नई स्किल मिलती
होती है जिसका नाम होता है स्वाट डीमन किंग स्टेप, और हमें इसका काम बताया जाता है जो कि आपकी स्पीड को 70% बूस्ट कर सकती है, और इसे आप अपनी फाइट में अटैक के दौरान भी यूज़ कर सकते हैं। अपने माना को बस आपको अपने पैरों में इंजेक्ट करना होगा, जिस पर हम जिनको देखते हैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है। फिर हमें उन बंदे के लीडर को बताया जा रहा होता है जो कि कह रहा होता है क्या तुम ठीक हो, जिस पर वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। और फिर पीछे उसके जो दोस्त होते हैं वो उसका मजाक बना रहे होते हैं, वो कहते हैं कि तुम देखो एक बंदे से हार गए। और फिर जिस पर वो बंदा कहता है कि मैं अभी हारा नहीं हूँ, अभी फाइट चालू है और मैं इसे हरा ही देता, तुम यहाँ नहीं आते। इसमें वो कहता है कि अभी इस फाइट करने का टाइम नहीं है और हमें चलना चाहिए, वरना इन्हें पता लग जाएगा कि हम आउटर वर्ल्ड से नहीं बल्कि इसे टावर ऑफ ट्राइल्स हैं। जिस पर वो बंदा कहता है कि इसे हमारे बारे में पता है कि हम आउटर वर्ल्ड से नहीं है, जिस पर वो तीनों काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए होते हैं। और फिर हम देखते हैं जो कि वो बंदा कह रहा होता है कि इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मुझे तुम्हें इसे यहीं ख़त्म कर देने दो। और जिस पर उनका जो मेन लीडर होता है वो उसके स्वॉर्ड को पीछे कर देता है, कहता है कि नहीं अभी इससे फाइट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिस पर जिन कहता है कि चलो चलो यहाँ से निकलो, हमने इस स्टेडियम को अपने बेस के तौर पर चूज़ किया है। और जिस पर वो बंदा कहता है कि हमें भी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और हम यहाँ से जा रहे हैं। अगर दोस्तों आपको पता हो कि ये वही बंदा है जिसने ग्रैंडपा को स्ट्राइक किया था, जख्मी किया था, और अगर जिनको इसके बारे में पता लगा तो ये ज़रूर इसके लिए कोई ज़्यादा खतरा हो सकता है और जिन इससे काफ़ी ज़्यादा एक्शन ले सकता है। और हमें ये एपिसोड में आगे पता लग ही जाएगा कि ऐसा हो भी सकता है या नहीं भी। और तभी हमें दिखाया जाता है जो टाइमिन होता है वो अपने ड्रोन से काफ़ी ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ देख रहा होता है अपने स्क्रीन के अंदर, और काफ़ी ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ आ रहे होते हैं। और जो टाइमिन होता है वो कहता है कि सच में तुम्हारे पास कोई प्लान है या फिर नहीं है, अगर तुम्हारे पास कोई प्लान है तो हमें बताओ वरना हम सब यही मारे जाएंगे। जिस पर जिन कहता है कि मेरा प्लान सुनो। जिस पर वो एक दरख्त को दिखाता है, वो कहता है कि इसका नाम सोलर प्लांट है और ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एक प्लांट है और ये हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा उन्हें हराने में। और ये अपने अंदर से काफ़ी ज़्यादा जो वेव है वो छोड़ता है और फिर वो अपना प्लान बताता है कि जब ये जो सोलर प्लांट है जब ये उनके ऊपर अटैक करेंगे तो इन्हें रिचार्ज होने के लिए 1 मिनट का समय लगता है और हम उन 1 मिनट में इन्हें प्रोटेक्ट करेंगे। और ये मैंने चारों जगह लगा दिए हैं, जिस पर हम देखते हैं वो जितने भी मेंबर्स होते हैं वो इसकी बातों को काफ़ी ज़्यादा ध्यान से सुन रहे होते हैं। जिस पर फिर हमें चिड़ियों को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि ठीक है मैं अपनी साइड जा रहा हूँ। तो फिर जो जिन होता है वो कहता है तुम्हें ज़ॉम्बीज़ को इतना इजी लेने की ज़रूरत नहीं है, कहीं तुम उनके हाथों से मारे न जाओ। जिस पर चिड़ियों काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है मगर वो कुछ भी नहीं बोलता, वहाँ से आगे बढ़ जाता है। और फिर जो जिन होता है वो टाइमिंग से कहता है कि तुम्हें हमें इन्फॉर्मेशन देनी है। और जो टेरिस होती है वो कहती है कि ठीक है मैं नॉर्थ की तरफ जाऊँगी। और फिर जो अपनी यूनिट होती है वो कहती है कि मैं एक की तरफ जाती हूँ, और वो अपनी अपनी जगह ले लेते हैं। जिस पर जो जिन होता है वो कहता है कि अब इन्हें इस्तेमाल करने की बारी आ गई, वो अपने ड्रैगन स्वॉर्ड को निकाल लेता है। वो टाइमिंग कहता है कि जल्दी से रेडी हो जाओ, ज़ॉम्बीज़ हमारे ऊपर आ रहे हैं अटैक करने के लिए। वो अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं और हम देखते हैं एक बहुत ही बड़ी तादाद में वहाँ ज़ॉम्बीज़ आ रहे होते हैं उनके ऊपर अटैक करने के लिए। फिर हम देखते हैं वो जो प्लांट होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और वो अपने अंदर से एक फायर को छोड़ते हैं। उस फायर की वजह से काफ़ी ज़्यादा बड़ा एक एक्सप्लोजन होता है और उस एक्सप्लोजन से इतनी ज़्यादा रोशनी निकलती है जो यूनोवा होती है वो तो अपने चेहरे पर हाथ रख देती है। वो कहती है कि इसका एक्सप्लोजन काफ़ी ज़्यादा है। हम ज़ॉम्बीज़ को देखते हैं जो राख बन चुके होते हैं और फिर हमें उसी दरख्त को दिखाए जाते हैं जो कि उसकी पावर लो हो चुकी होती है। वो इन्हें रिकवर होने में 1 मिनट लगता है। फिर जो जिन होता है वो कहता है कि अब तैयार हो जाओ, हमें 1 मिनट तक इन्हें प्रोटेक्ट करना होगा। फिर हम जिन को देखते हैं कि मुस्कुरा कर टेरेसा की तरफ देख रहा होता है। टेरेसा शर्मा होती है, वो कहती है कि जो जिन है वो एक ग्रेट पर्सन है और वो कभी भी किसी भी मुश्किल से नहीं बनता, इसलिए मैं उस पर भरोसा करती हूँ और टावर ऑफ ट्रायल को मैं इसके साथ क्लियर करने में अपनी पूरी जान से मदद करूँगी। और हम टेरेसा को देखते हैं जिसने अपनी स्किल को एक्टिवेट कर लिया होता है, वो काफ़ी ज़्यादा औसम भी लग रही होती है। और फिर हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ बंदे कुछ ज़ॉम्बी से फाइट कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि इसकी पहली वेव आखिर में ख़त्म हो ही गई। उसकी पहली वेव इतनी ज़्यादा ख़तरनाक थी कि ये हम इनसे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से मुकाबला करवाए। और फिर हमें सॉन्ग को देखते हैं जो कि टकला हो चुका है। और भाई ये टकला है तो भाई मैं से सही था मैं कहूँगा तो
आप इसे साइतामा के नाम से ही जानना। फिर हम देखते हैं टकला साइतामा जो होता है, वो कहता है तुम्हें इतना पैनिक करने की जरूरत नहीं है, जब हमारे ऊपर दूसरी वेव आएगी वो काफी ज्यादा मुश्किल होगी तो हम यहाँ से भाग जाएंगे। फिर हम देखते हैं वो बंदे जो होते हैं वो कहते हैं कि सर आपको इस वीडियो को देखना चाहिए, ये हमारे लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। और फिर हम देखते हैं कि वो जो बंदा होता है वो उन वीडियो को देखता है, वो कहता है कि इन बंदों ने जो स्टेडियम को चुना है और ये जिनकी टीम है, और ये सुनकर वो काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। वो कहते हैं कि ये तो सिर्फ 5 मेंबर्स ही हैं और उन्होंने उस स्टेडियम को मिलकर काफी ज्यादा अच्छे तरीके से कंप्लीट किया है। वो कहते हैं कि इनके अंदर युन हुआ है और चुन यूसन है और किंग जिन हुआ है जो एक नया एस्ट्रोनॉट हीरो है। और तभी हम देखते हैं इसकी टेरिस की तरफ जाती है और हमें टकले साइतामा को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा खुश हो गया होता है। और हमें जैसा कि याद होगा पिछले एपिसोड में जो टकला साइतामा है उसे एक ही बार में टेरिसा को देखकर वन साइड लव हो गया था, तो भाई अब इसका कोई इलाज भी नहीं। जिस पर वो बंदा कहता है कि जल्दी से तुम लोग सब यहाँ आओ और इस वीडियो को देखो और सब लाइक करो। और बंदे कहते हैं क्या ये पागल हो चुका है, हमें अगली वेव की प्रिपरेशन करनी चाहिए। फिर हम जिनको देखते हैं जहाँ उन्होंने ज़ॉम्बीज़ को ख़त्म कर दिया होता है, वो सब काफ़ी ज़्यादा थक गए होते हैं। हम जिनको देखते हैं जिसने उनके अंदर से कुछ माना टाइप का होता है उसे कलेक्ट कर रहा होता है। वो कहता है कि मेरे पास 5 बीज हैं और मुझे इनको एक्टिवेट करने के लिए एक चीज़ चाहिए थी जो इन्होंने ज़ॉम्बी से कलेक्ट की है, और वो उसे टेरेसा को दे देता है। वो कहता है कि तुम्हें इसे नॉर्थ तो ईस्ट साइड लगाना है। और हम देखते हैं वो कहती है कि हाँ बिल्कुल ठीक है, और वो एक बीज चीनियों को देता है। वो कहता है कि तुम्हें ऐसे गेट के ऊपर लगाना है, और वो कहता है उसके पास एक बीज रहता है। वो कहता है कि मेरे पास एक डेजर्ट टाइप मोस्टर ट्री बीज है, फिर मुझे इसका क्या करना है मुझे अच्छी तरीके से पता है। वो कहता है कि तुम लोग यहीं रुको, मुझे थोड़ा काम है तो मैं उसे पूरा कर आऊंगा। जिस पर टेरेसा कहती है कि तुम यहाँ कहाँ जा रहे हो, तुम्हें टावर ऑफ ट्रायल में आखिर क्या काम है जो तुम निपटाने जा रहे हो। वो कहता है कि मुझे कचरे को साफ करना है। जिस पर टेरेसा को कुछ भी समझ नहीं आगा कि जिन ने किस कचरे की बात की है, और जिन वहां से चला जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जिन एक जगह जाता है और वो कुछ लोगों को देखता है जो कि सामान को इकट्ठा कर रहे होते हैं। जिन कहता है कि ये जो पर्सन है ये कितने ज़्यादा बेवकूफ़ हैं, ये इन सब सामान को इकट्ठा कर रहे हैं, ये सोचते हैं कि हम इसे महफूज हो जाएंगे, बल्कि इन्हें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना होगा यहाँ सरवाइव करने के लिए। फिर हम देखते हैं जिन एक जगह आ गया होता है और जिन वहाँ जाकर कहता है कि वाह ये जगह तो वैसी हुई है जैसी पिछले 8 साल पहले थी। और जिन एक जगह से एक पर्दे को हटाता है और वहाँ एक आईने को पाता है, और ये कोई आईना नहीं बल्कि एक आर्टिफैक्ट होता है। और जिन उसके ऊपर उंगली लगता है और उंगली रखते ही वहाँ वो उसके अंदर चला जाता है, और इसी तरीके का आईना दूसरी तरफ मौजूद होता है और जिन उस आईने से बाहर आ जाता है। और जिन वहाँ से बाहर आते ही वापस देखने लग जाता है और हमें बताया जाता है कि ये एक सुपर मार्केट है। और हमें उसी बंदे को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होता है। वो दीवार पर एक पंच मारता है, उसकी वजह से दीवार भी टूट जाती है। वो कहता है कि ये मुझे पता है तुम मुझसे काफी ज्यादा पावरफुल हो, अगर तुम मेरा साथ देते तो हम उसे काफी ज्यादा आसानी से हरा देते। उसे पता है कि हम आउटर वर्ल्ड से नहीं बल्कि इसी टावर ऑफ ट्रायल के 21st फ्लोर से उसने आखिर हमें एक बार में कैसे पहचान लिया कि हम 21st फ्लोर से हैं और आउटर वर्ल्ड से नहीं है, कि उस बंदे में कुछ तो अजीब बात है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ अर्थक्वेक आने चालू हो जाते हैं, जिस पर अब वो बंदे कहते हैं कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। और तभी एक बंदा कहता है कि सर सुपर मार्केट में एक बहुत ज्यादा बड़ी मुसीबत आ गई है। और बंदा कहता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ सुपर मार्केट में एक बहुत ही बड़ा एक ट्रिमोटर होता है जो कि सुपर मार्केट की जितनी भी चीजें होता है उन्हें खा रहा होता है। और तभी हम धुएं में एक बंदे को देखते हैं जो कि और कोई नहीं होता अपना इंजन हुआ होता है। वो कहता है कि मुझे माफ करना, मेरी शेरी काफी ज्यादा भूखी है और ये तुम्हारी जगह को खा रही है। और जिस पर वो कहते हैं कि जिन ये आखिर बेवकूफ यहाँ क्या कर रहा है, और वो काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें पता है इसके वजह से क्या हो सकता है। और जिन जो होता है वो कहता है क्या तुम क्वीन की बात कर रहे हो। जिस पर वो बंदे काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं अपनी जिन की बात को सुनकर, और आसपास के बंदे बात भी कर रहे होते हैं क्या क्वीन, अभी इसमें क्वीन का। और फिर हमें बताया जाता है जो क्वीन होती है वो काफी ज्यादा जो बंदे होते हैं प्यूपल्स 20 प्यूपल्स
वहाँ अगर कुछ बड़ी दिक्कत आ जाए तो वहाँ आती है और जिन कहता है कि मैं इसीलिए यहाँ आया हूँ ताकि मैं आसानी से क्वीन को बुला सकूं। जिन कहता है तुम्हारा शुक्रिया, तुमने अपने बेस को यहाँ पर बनाया। जिस पर एक लड़की कहती है क्या तुम बेवकूफ़, तुम पागल हो चुके हो, जो यहाँ उस क्वीन को इनवाइट कर रहे हो वो इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि हम सब मिलकर भी उसे नहीं हरा सकते। और जिस पर अपना जिन होता है वो कहता है कि 100 जो ज़ोंबीज़ वेव हैं उन्हें हमें पार करना होगा, तब जाके हम बॉस मोस्टर के सामने जा सकते हैं। बल्कि मैंने ये सोचा मैं ऐसी जगह को सुपरमार्केट को बर्बाद कर कर उसे एक फेस ऑन फेस फाइट कर सकता हूँ। जिन होता है उसने अपने ट्री मोस्टर को ऑर्डर दे दिया होता है यहाँ तबाही मचाने के लिए, और हम देखते हैं वो सब में तबाही मचाने लग जाता है। जिस पर हम देखते हैं वो बंदे जो होते हैं वो कहते हैं कि जिन ये तुम काफ़ी ज़्यादा गलत कर रहे हो। और तभी हम देखते हैं सिस्टम की तरफ से मैसेज आता है और हम देखते हैं जो मार्केट है उसे बर्बाद कर दिया गया है। और जो टेरेसा होती है वो कहती है सुपर मार्केट को तहस नहस कर दिया गया है। और जो टाइम इन और होते हैं वो भी देख रहे होते हैं कि हाँ सुपर मार्केट में कुछ तो गड़बड़ हो चुकी है, और वहाँ काफ़ी ज़्यादा कुछ भी आए होते हैं। और जो यूनू कहती है क्या ये सब कहीं ब्रदर जिन्न तो नहीं गया। और फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ एक क्वीन आ जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक भी लग रही होती है, और हमें बताया जाता है ये तमाम ज़ोंबीज़ की मदर है जो कि यहाँ की क्वीन है, और ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी क्वीन होती है। वो कहती है तुम्हें मुझे यहाँ बुलाने की ज़रूरत कैसे हुई, और तुम सब लोग यहाँ मरोगे। हम जिनको देखते हैं जिसने अपना लिप्स से जो स्टोन होता है उसे निकाल लिया होता है, जो कि बॉस मोस्टर जो 10 फ्लोर का बॉस मोस्टर होता है उसे कंप्लीट करने पर मिला था। और हमें इसके बारे में बताया जाता है जो जितनी भी यहाँ डार्क पावर हैं उन्हें 100% तक इंक्रीज कर देता है, और जो डिवाइन आर्टिफैक्ट हैं उन्हें ये 50% डी इंक्रीज कर देता है। और फिर हम देखते हैं जो अपना जिन होता है वो उसे जो स्टोन होता है वहीं क्रश कर दिया होता है, जिसकी वजह से वो वहीं एक्टिवेट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है सूरज के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काला ओरा आ गया होता है, और हम देखते हैं जो ज़ॉम्बीज़ होते हैं उनकी जो पावर होती है वो 100% तक बढ़ गई होती है, वो काफ़ी ज़्यादा पावर बढ़ गई होती है। और हम टेरेसा को देखते हैं जिसकी पावर 50% इंक्रीज हो गई होती है, और वो काफ़ी ज़्यादा कमजोर महसूस कर रही होती है। और टाइमिंग यून हुआ कहते हैं कि तुम्हें क्या हुआ। और फिर जो अपनी टेरेसा होती है वो कहती है कि मुझे लगता है कि मेरी जो पावर है वो इंक्रीज हो गई है। और फिर हमें क्वीन को दिखाया जाता है जो कि उसकी पावर सब रिकवर हो चुका होता है, उसको कुछ भी समझ नहीं आ रही होती है, और वो कहती है कि तुम सब अब यहाँ मरोगे। जिस पर जो जिन होता है वो कहता है कि ये बहुत ही जल्द मेरे पास आने वाली है, मुझे भी यहाँ अपनी पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए। और फिर हमें दिखाया जाता है जो कि टकला सैतामा होता है वो भी वहाँ से भाग रहा होता है। वो कहता है कि जल्दी से यहाँ से निकलो वरना हम सब यहाँ मारे जाएंगे। और वहाँ एक बंदा कहता है कि यहाँ काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिवॉर्ड हमें मिलने वाले हैं और हम इनसे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो सकते हैं। वो कहता है कि तुम्हारी जान से ज़्यादा है ये रिवॉर्ड्स, अगर तुम्हें जान ही नहीं होगी तो ये रिवॉर्ड्स किस काम के। अगर हम देखते हैं जिन उसी स्टेडियम के अंदर आ गया होता है, टेरेसा जो होती है वो कहती है जिन तुम आ गए, क्या यहाँ जो सब हो रहा है जो मार्केट को बर्बाद किया है वो तुमने किया है। जो जिन होता है वो कहता है कि शायद ये मैंने तो नहीं किया। और जिस पर चुनी सुन जो होता है वो कहता है कि जल्दी से कोई नहीं आने वाली है, वो और किसी की वजह से नहीं बल्कि तुम्हारे वजह से आ रही है। और तो क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है। और ये सुनकर जो बंदे होते हैं वो कहते हैं क्या कि ब्रदर जिनकी वजह से वो आए वो कोई नहीं आ रही है। और फिर हम देखते हैं जो जिन होता है वो कहता है कि तुम फिक्र मत करो मेरे पास एक प्लान है। वो कहता है कि वो प्लान बस तुम्हारी वजह से ही कामयाब हो सकता है, और ये प्लान बस तुम्हारी वजह से ही कामयाब होगा। और जो चुनिया सुंग होता है कहता है क्या तो कैसे है। और फिर हम देखते हैं जो ज़ॉम्बीज़ होते हैं वो उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा तादाद में हमला करने के लिए आ रहे होते हैं। उन्हीं में जो क्वीन होती है वो स्टेडियम के ऊपर हमला करने के लिए उनको ऑर्डर दे देती है कि जाओ उन पर अटैक करो। और फिर हम देखते हैं जो ज़ॉम्बीज़ होते हैं वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे होते हैं स्टेडियम में। जो टेरेस होती है वो टाइम इनको कहती है कि इनको रोको। और जो टाइम होता है वो अपनी जो फायर गन होती हैं उन्हें एक्टिवेट कर देता है, और जो वहाँ फ्लावर लगे होते हैं वो भी अपनी फायर को वहाँ छोड़ रहे होते हैं। और स्टेडियम में काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े भी धमाके हो रहे होते हैं। और हमें दिखाया जाता है एक जो ज़ॉम्बीज़ है उसने फ्लावर के ऊपर अटैक कर दिया है, मगर वो अटैक लगने से पहले जो अपना जिन है उसने अपनी आइस के अंदर जो जितने भी मेंबर हैं उन्हें
सील कर दिया, प्रोटेक्ट कर दिया एक तरीके से। और फिर हमें दिखाया जाता है जो क्वीन होती है वो ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रही होती है, और वो जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सब उसके अंदर प्रोटेक्ट हो जाते हैं। वहाँ एक पर्पल कलर का जो स्टोन होता है वो गिर गया होता है, जो क्वीन होती है उसे हाथ में उठा लेती है। और फिर हमें एक प्रीवियस सीन दिखाया जाता है जहाँ जो चुनी उचुंग होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो कहता है क्या तुम्हें बस मेरी यही हेल्प चाहिए थी। और हमें दिखाया जाता है जो हेल्प जो चुनी उचुंग ने की है, जो जिन होता है उसने कहा था कि तुम मुझे 1 लाख गोल्ड कॉइन दे दो, और जो चुनी उचुंग होता है वो उसे गोल्ड कॉइन में ट्रांसफर कर देता है। चुनी उचुंग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो कहता है अपने मन में सोच रहा होता है मेरे पास गोल्ड कॉइन है मगर मुझे दूसरों को भी यहाँ यूज़ करना चाहिए। और वो एक पर्पल कलर का जो स्टोन होता है उसे बाय कर लिया होता है। और चुनी उचुंग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वाकई में हर काफ़ी हंसने वाली बात है ये। और फिर हम देखते हैं जो स्टोन होता है उसने बॉस मोस्टर ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ होता है, वो स्टोन वहीं धमाका हो जाता है और वहाँ काफ़ी ज़्यादा आइस के क्रिस्टल बन जाते हैं, जिनकी वजह से वहाँ जितने भी ज़ोंबीज होते हैं वो बर्फ़ में ढक जाते हैं। और जो बॉस मोस्टर होती है वो भी बर्फ़ में ढक जाती है। वो कहती है, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि ये किसने किया, और वो उसे आइस के क्रिस्टल को तोड़ देती है, मतलब बर्फ जो होती है उसे तोड़ देती है। और वो देखती है कि उसके सामने से कोई गया है जो कि उसको बिल्कुल भी दिखाई नहीं दिया। और जो जिन है उसने अपनी डीमन किंग स्टेप को यूज़ किया है। और हमें बताया जाता है जो जिन होता है वो कहता है कि हमें 4th फ्लोर के उस मोस्ट को हटाने के लिए उसके जो फ्लैग है उसे हटाना होगा और अपना फ्लैग लगाना होगा ताकि हम उसे हरा सकें। और ये तभी मुमकिन हो सकता है जब जो बॉस मोस्टर है वो अपने जो स्टेडियम है यानी कि यार जो भी है वो वहाँ से चली जाए। और हमें दिखाया जाता है जो बॉस मोस्टर होती है उसे पता लग गया होता है जो जीने हैं वो किस मकसद से यहाँ से गया है। और फिर हम देखते हैं जो फ्लैग होता है उसके चारों तरफ काफी ज्यादा ज़ॉम्बीज़ हो रहे होते हैं उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। और जो अपना जिन होता है वो एक इमारत से दूसरी इमारत पर जंप करके लिए जा रहा होता है, जो कि डीमन किंग स्टेप होती है उसकी नई स्किल, वो काफी ज्यादा औसम लग रहा होता है। फिर जो जिन होता है वो सोच रहा होता है जो बॉस मोस्टर है उसे मेरे पास आने में काफी ज्यादा समय लग जाएगा, मगर जो बॉस मोस्टर है वो भी काफी ज्यादा तेजी में आ रही होती है जिनके पीछे। मगर जो जिन होता है वो सोच रहा होता है कि जब तक ये मेरे पास आएगी उससे पहले ही मैं अपना काम कर दूंगा। और फिर देखते हैं वो उस जगह आ जाता है, वो वहाँ काफ़ी ज़्यादा जो ज़ॉम्बीज़ हैं वो उसे प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। और जो जिन होता है वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल देता है, एक पेगरी ऑफ द स्वॉर्ड और एक ब्लेसिंग ऑफ द स्वॉर्ड स्किल को एक्टिवेट कर लेता है। और फिर वो कुछ स्लैश मारता है और उन स्लैशों से हम देखते हैं वहाँ जितने भी ज़ॉम्बीज़ होते हैं वो मर जाते हैं और जिनके चेहरे पर खून आ जाता है उन ज़ॉम्बीज़ का, जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है अपना जिन। और फिर हमें दिखाया जाता है जो जिन होता है वो एक जगह देख रहा होता है उस फ्लैग की तरफ, और वो वहाँ जा रहा होता है उस फ्लैग को हटाने के लिए। और वो उसके पीछे से काफ़ी ज़्यादा ज़ोरदार बार आता है, वो उसे डोज कर लेता है काफ़ी ज़्यादा आसानी से। और हमें जिन को दिखाया जाता है जो कि कहता है आखिर ये आप पैर हो ही गया। और फिर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है ज़ोंबी को, जो कि वहाँ का वॉचमैन होता है, वो जो क्वीन के ऑर्डर से वहाँ खड़ा होता है। वो कहता है कि मुझे खाना चाहिए। जिस पर हम जिन को देखते हैं जो कि कहता है कि आखिर अब पता लगेगा मैं इसे कैसे मारने वाला हूँ। और हम देखते हैं वो जो ज़ोंबी होता है वो भी फाइटिंग पोजीशन में आ गया होता है, उस कैंचीदार जो उसके पास हथियार होता है उसे भी यूज़ करने लग जाता है। और जो अपना जिन होता है वो वहाँ अपनी स्वाट को गाड़ देता है, और जो वहाँ मोस्टर है उन्हें काटने की कोशिश करता है, मगर वो जो स्वाड है वो नहीं कट रही होती। और वो ये दिखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। और जो जिन होता है वो हवा में जाता है और अपनी स्किल डे ऑफ लाइट को एक्टिवेट करता है और उसके चेहरे पर मारता है और उसके चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा आग भी लगा देता है। और हम देखते हैं जो जिन होता है वो नीचे आ गया होता है, और हम जिन को देखते हैं जो अपनी फाइटिंग पोजीशन में आ गया होता है, और वो जो मोस्टर होता है वो भी फाइटिंग पोजीशन में आ गया होता है। और उन दोनों में काफ़ी ज़्यादा ज़ोरदार फाइटिंग भी चलने लग जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होती है। और हम जिन को देखते हैं जो कि उसके पीछे आ जाता है, वो बैक में उसके अपने दोनों स्वॉर्ड को घुसा देता है और वो कहता है कि अब वक्त आ गया है। वो अपनी मंडाना स्किल को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से हमें दिखाया जाता है वहाँ एक काफ़ी ज़्यादा जोरदार ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से वो मोस्ट मारे आता है, जिनका लेवल अप हो गया होता है। उसी के साथ जिन को बताया जाता है कि आप इसके वेपन को भी रख सकते हो, आप जब चाहे इसे निकाल सकते हो फाइटिंग के लिए। फिर हम देखते हैं जो जिन होता है वो उस फ्लैग को निकालने के लिए चला जाता है, तभी उसको एक कॉल आ रही होती है और वो उस कॉल को पिक कर लेता है, और ये और किसी की नहीं बल्कि एनिमल्स की होती है।
और आपको मैं बता दूं ये एनोबस अगर आपको नहीं पता, जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था जो एनोबिस होता है उससे जिन ने जो जजमेंट स्किल है उसको भी किया था, और फिर हम देखते हैं वो काफी ज्यादा रोर लगाता है जोर से, और फिर जो जिन होता है वो कहता है क्या तुम ये चाहते हो क्या मैं इस लाइफ को जल्दी से बाहर निकाल दूं, जिस पर हम देखते हैं एनोबस कहता है कि नहीं नहीं मैं तुमसे ये नहीं बोल रहा कि नहीं मैं तुमसे ऐसा नहीं चाहता हूँ। और फिर हम देखते हैं जो जिन होता है वो कहता है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो, जिस पर वो कहता है कि तुम्हें हम देखना चाहते हैं उस बॉस मास्टर से फाइट करता हुआ, और जिस पर जिन कहता है क्या मैं कोई बेवकूफ़ हूँ जो उससे फाइट करूँ, आखिर मेरा इसका अच्छा मौका है उसे हराने का, जिस पर हम देखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा आईबल इसमें दे रहा होता है। एनुवेस वो कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। फिर हम देखते हैं जिन उस ऑफर को देखता है वो कहता है क्या सच में अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारी जो ये ऑफर है उसे मानने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया हूँ। और फिर हम देखते हैं इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया जाता, और फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ वो पोस्ट मास्टर आ गई होती है। वो कहती है कि मेरा फ्लैग तो यहाँ बिल्कुल सही सलामत है, क्या उस इंसान ने मेरा फ्लैग नहीं निकाला। और फिर हम देखते हैं वो आसपास देखने लग जाती है जहाँ जिन उसे नजर आ जाता है, जिन मेल्टिंग कर रहा होता है, और ये देखकर पोस्ट मास्टर को कुछ भी समझ नहीं आ रही होती है। और जिन कहता है कि तुम फिक्र मत करो अब मैं तुम्हें ये मानने वाला हूँ। और फिर हम देखते हैं जो जिन होता है उसने उसके सीजर को एक स्वॉर्ड टाइप काफी ज्यादा खतरनाक वेपन में कर लिया होता है, वो उसे लेकर तैयार होता है। और हम देखते हैं जो बॉस मास्टर होता है उसने भी अपनी एक स्वॉर्ड को निकाल लिया होता है और ये फाइटिंग पोजीशन में आ जाते हैं। बॉस मास्टर कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ मार डालूंगी, और जो जिन होता है उसने अपनी ब्लेसिंग ऑफ द स्टार को एक्टिवेट कर दिया होता है, और जो बॉस मास्टर होती है वो काफी ज्यादा तेजी से जिन के पीछे आ जाती है, और जो जिन होता है वो भी अपनी डीमन की स्टेप को इस्तेमाल करता है और उसकी जो अटैक होता है उससे बच जाता है। और जो बॉस मास्टर होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में होती है, वो कहती है कि तुम यहाँ मर क्यों नहीं जाते, और वो काफी ज्यादा गुस्से में ये सब बोल रही होती है, जिसकी वजह से उसका जो नकाब होता है वही चेहरे पे वो भी हट जाता है। और तभी हम देखते हैं उस बॉस मास्टर क्वीन ने हमारे जिन के ऊपर अटैक कर दिया होता है, हमारा जिन उससे बड़ी आसानी से डोज कर देता है और बच जाता है। और फिर जो जिन होता है वो अपनी आइस की पावर को यूज कर उसके ऊपर एक बार करता है और वो उसे आइस के अंदर कैद कर देता है, और फिर अपने सीजर की मदद से उस पर एक अटैक करता है और वो अटैक उसकी गर्दन पर रखता है। और हम देखते हैं कि उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ा होता है, एक एक्सपीरियंस भी नहीं आया होता। और वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है इन मामूली से स्किल को लेकर तुम मुझसे फाइट कर सकते हो, मुझसे जीत सकते हो। जिन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें हरा नहीं सकता, अब देखो मैंने ये स्टार्ट किया है तो खत्म भी मैं ही करूंगा। और फिर वो बॉस मास्टर हमारे जिन के ऊपर एक बार और अटैक करने के लिए जा रही होती है। जो जिन होता है उसके अटैक को अपने सीजर से रोक लेता है, मगर उसके अटैक की पावर इतनी ज्यादा होती है जिन हवा में उड़ रहा होता है। और फिर हम देखते हैं उसी स्टेचू को जो काफी ज्यादा मुस्कुरा रहा होता है, और फिर हमें दिखाया जाता है प्रीवियस सीन को जहाँ हमारे जिन ने उसे जो स्टैचू है उससे कुछ मांगा होता है, जो कि और कुछ नहीं होता बल्कि वही दो आर्टिफैक्ट होते हैं जो कि काफी ज्यादा रेयर होते हैं, जो कि 10 फ्लोर से ऊपर फ्लोर के ऊपर मिलते हैं, और इनका बस मेडिकल में ही यूज किया जाता है। और स्टैचू ने जिनको वो चीज दे दी होती है क्योंकि उसे लग रहा होता है ये बिल्कुल यूजलेस है, ये इनसे क्या ही करेगा। और फिर हमें इनके बारे में बताया जाता है जो कि वाइट ग्रास और दूसरी चीजें देखल दूध। और हम देखते हैं जो अपना जिन होता है उसने इन दोनों को कंबाइन करना स्टार्ट कर दिया होता है अपनी स्वाट के संग। और फिर हमें बताया जाता है जिन सक्सेसफुल हो गया है, और हमें बताया जाता है सिस्टम की तरफ से मैसेज आता है कि सर आपने काफी ज्यादा हाई लेवल का एक आर्टिफैक्ट बनाया है और इसकी वजह से आप पे प्लांटी लगाई जा रही है, आप इसे एक ही मरतबा यूज कर सकते हैं, अदरवाइज इसे आप फिर यूज नहीं कर पाएंगे। और जिन काफी ज्यादा एटीट्यूड में आ गया होता है, और हम देखते हैं जो वो बॉस मास्टर क्वीन होती है वो काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है, वो कहती है इसके पास इतना खतरनाक आर्टिफैक्ट कहाँ से आया। और हम जिन को देखते हैं जिसने अपने आर्टिफैक्ट को हाथ में लेकर उस बॉस मास्टर के ऊपर हमला कर दिया होता है, और हम बॉस मास्टर को देखते हैं जो कि उसे रोकने के लिए तैयार खड़ी होती है। और जो जिन होता है जिन ने उसके ऊपर अटैक कर दिया होता है, और वो डायरेक्ट उसकी स्वाट को तोड़कर उसकी गर्दन पर रखता है, उसके दो टुकड़े हो जाते हैं। और फिर हम उस स्टैचू को देखते हैं जिसका मुंह खोला का खुला रह जाता है। वो कहता है कि इसने इतनी आसानी से इसे कैसे हराया, और क्योंकि जिन ने बॉस मास्टर को हराया उसके पास काफी ज्यादा डेवलप के मैसेजेस आ रहे होते हैं। और हम देखते हैं जिन कहता है कि मैंने अब तक जिनसे भी फाइट की थी तुम उन सब में काफी ज्यादा पावरफुल थी, और मैं तुम्हें मारना तो नहीं चाहता था मगर क्या करूं, मुझे इस फ्लोर को कंप्लीट करना था।
और फिर हमें दिखाया जाता है कि वहीं स्टेडियम में जहाँ काफ़ी ज़्यादा आइस होती है वो आइस टूट गई होती है और जिनके सारे साथी आज़ाद हो गए होते हैं। टेरेसा सोच रही होती है कि जिन तुमने फाइनली इस फ्लोर को भी कंप्लीट कर दिया है, और हम दो रिपोर्टर को देखते हैं जो कि आपस में बातें कर रहे होते हैं। वो बोल रहे होते हैं ये तो काफ़ी ज़्यादा अनबिलीवेबल है जो हमारा किंग जिन हुआ है, एस्पिरेंट हंटर न्यू उसने थर्ड फ्लोर को कंप्लीट कर दिया है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। और फिर हमें एक होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ जिन हुआ और टाइमिंग बैठे हुए होते हैं और वो कहते हैं कि ब्रदर जिन तुमने काफ़ी ज़्यादा लेट कर दिया आने में। फिर जो जिन होता है वो कहता है कि मुझे माफ़ करना, मैं किसी को पिक करने में थोड़ा वेट हो गया है। और फिर हम देखते हैं वहाँ और कोई नहीं होती है बल्कि अपनी एलाइज होती है। और फिर जो जिन वो होती है वो कहती है कि हे हम पहले भी मिल चुके हैं। और फिर एलाइज कहती है कि हाँ मुझे याद है। और फिर अपना जिन कहता है कि टेरेसा कहाँ है, और जिस पर जो यूनो होती है वो कहती है कि वो तो नहीं आई। फिर हम देखते हैं जिन एक तरफ देखता है, वहाँ देखता है कि चिन यूसुंग भी आया हुआ होता है। जिन कहता है कि तुम यहाँ किस लिए आए हो, और वो कहता है कि मैं यहाँ इसलिए नहीं आया हूँ, बस मैं अपने रैंडम बॉक्स के लिए आया हूँ और मुझे जल्दी से मेरा रैंडम बॉक्स दे दो। फिर हमारा जिन उसके पास जाता है, वो कहता है ये डूड थोड़े चिन मारा करो, तुम इतना ज़्यादा गुस्से में क्यों रहते हो, थोड़ी पार्टी तो एंजॉय कर लो, फिर उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारा रैंडम बॉक्स दे दूंगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ जिनके सारे सबऑर्डिनेट आ गए होते हैं वो कहते हैं कि वो पर्सन कहाँ है जिसने हमें बुलाया है, यूरी कहती है। और तभी हम देखते हैं जिन इनके सामने आ जाता है और वो सब सबऑर्डिनेट जो होते हैं वो जिनके आगे झुक जाते हैं। वो कहते हैं कि सर हम आपकी खिदमत में हाजिर। और जिन कहता है कि मुझे तुमसे कोई काम नहीं है, बस पार्टी को एंजॉय करो। फिर हम देखते हैं कि वो एलाई से कहता है कि तुम पार्टी को अच्छी तरीके से एंजॉय करना। और फिर हमें खाने का सीन दिखाया जाता है जहाँ काफ़ी ज़्यादा चिकन सिर रखे होते हैं और वहाँ अपनी जो एलाइज होती है वो काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रही होती है पार्टी को, और वो कह रही होती है ये खाना काफ़ी ज़्यादा लजीज है, मैंने ऐसा खाना कभी भी नहीं खाया। और फिर हम देखते हैं कि एक जो पीस होता है वो जिन ने उठा लिया होता है, और फिर हम देखते हैं कि जिनके ऊपर किसी ने काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक किया होता है, और ये और कोई नहीं होती बल्कि अपनी एलाइज होती है जो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आती है। वो कहती है कि खबरदार तुमने मेरे खाने को अगर चुराने की कोशिश भी की। और फिर जो अपना जिन होता है वो कहता है एक काउंटडाउन हो जाओ, अब मैं तुम्हारे खाने को नहीं चुराऊंगा। और फिर जो एलाइज होती है वो कह रही होती है कि मुझे माफ़ करना, मैं थोड़ा गुस्सा किया। और फिर हम देखते हैं अपने जिन को जो कि मुस्कुरा रहा होता है, वो कहता है कि किसे पता है कि ये जो लड़की है यहाँ ये टावर ऑफ 12 की सबसे पावरफुल बंदों में से एक होगी। टाइमिंग चुन यूसुंग से पूछ रहा होता है कि तुम क्या जॉब करते हो, जिस पर जो अपना चुन यूसुंग होता है वो कहता है कि मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। जिस पर जो अपना टाइमिंग होता है वो कहता है कि सच में तुम एक मेडिकल स्टूडेंट हो। और फिर हम देखते हैं कि दरवाजे पर जो अपनी टेरेसा होती है वो आई हुई होती है, और हम यूरी को देखते हैं जो कि अपना फ़ोन निकाल कर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई होती है जो उसकी तस्वीर लेने को, और वो अपना हाथ उस बुड्ढे के चेहरे पर रख देती है। वो कहती है कि खबरदार अगर तुमने मैम टेरेसा की तरफ एक आँख उठाकर भी देखी। और फिर हम देखते हैं वहाँ के सब बंदों को जो कि टेरेसा को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं, और हम जिनको भी देखते हैं जो कि टेरेसा को देखकर मुस्कुरा रहा होता है। और फिर हम देखते हैं एलाइस कहती है कि जिन तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो। जिन कहता है कि मुझे कुछ याद आ गया है, मगर भाई एलाइस को कौन समझाए, जब नाचना ना है तो आगन टेढ़ा तो दिखाई देता ही है। और फिर हमें दिखाया जाता है जिनकी स्टेटस विंडो जहाँ उसका लेवल 29 हो चुका है, और जिन ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है। वो कहता है अब वक्त आ गया है अपने रिवार्ड्स को चेक करने का। और फिर हम देखते हैं वो अपने रिवार्ड्स को चेक करने लग जाता है जहां उसे सबसे पहले नंबर पर उसे एक स्क्रॉल मिलता है जिससे उसकी जो पावर है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ जाएंगी, और जिन उसे अपने पास संभाल कर रख लेता है। और जिन बोल रहा होता है कि मैं इसे टाइम आने पर अपनी आइस की एबिलिटी पे यूज़ करूँगा। और फिर वो सेकंड चीज़ को देखता है जो कि एक रैंडम बॉक्स होता है जहाँ उसे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं वो स्पिन करने पर मिलेंगी जो कि उसके लक के ऊपर डिपेंड करता है। और फिर हम देखते हैं जो कि अपना जिन होता है वो उसे स्पिन कर देता है, और उसके जो काउंटडाउन लेवल होता है मतलब सेकंड होते हैं वो 3 सेकंड होते हैं, जिस पर जिन कहता है ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है कि इसका जो काउंटडाउन टाइम है वो 3 सेकंड का है। और हम देखते हैं
कि वो उसे कुछ भी नहीं करता और उसका टाइम जो होता है वो खत्म हो गया होता है। फिर सिस्टम की तरफ से मैसेज आता है कि आप उसे एक और बार ट्राई कर सकते हैं। और फिर हम देखते हैं जिन जो होता है वो उसे फिर एक बार स्पिन कर देता है और जो जिन होता है वो उस बार भी कुछ भी जो चूज नहीं करता और जो जिन होता है वो बार बार उसे स्पिन करता है और किसी भी चीज को चूज नहीं करता और वो हर बार ऐसे ही कर रहा होता है। वो उसे स्पिन करता है और फिर उसे चूज नहीं करता है और फिर जो अपना जिन होता है वो बताता है कि इस टाउन ऑफ ट्रायल में मैंने अपने काफ़ी ज़्यादा समय को ऐसे ही व्यतीत कर दिया और मुझे काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन का भी पता लगा कि अगर हम इसको 36 बार अगर ऐसे स्पिन करते रहेंगे कुछ भी चूज नहीं करेंगे तो 37 बार इसकी जो स्पीड है वो 90% तक डिक्रीज हो जाएगी और बस 1% ही इसकी रह जाएगी, जिस पर हम इसे कोई सा भी जो आर्टिफैक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा आसानी से चुन सकते हैं। वो ये सब चुन रहा होता है और चुन्यूसन कहता है कि लिटरली ये चीज़ तो किसी को भी नहीं पता होगी अगर तुमने इस गेम को कितनी बार खेला है। और फिर हम चुन्यूसन को देखते हैं जिसने फायर एट्रीब्यूट को ले लिया होता है और अपनी स्वॉट के ऊपर कर दिया होता है इस्तेमाल। वो कहता है कि इस बार मैं इस बंदे को हरा सकता हूँ। और फिर हम अपने जिन को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है। वो कहता है कि इससे पता नहीं है कि अगर हम चीटिंग से टावर ऑफ ट्रायल से कोई भी चीज़ लेते हैं तो वो आफ्टर वीक यानी कि 1 वीक में ही डिस्ट्रॉय हो जाती है और मैं इसका रिएक्शन देखना चाहता हूँ पूरे 1 वीक बाद कि इसकी रिएक्शन कैसा होगा। और जिन अपने लिए कुछ पिल्स को ले लेता है। वो कहता है कि फिफ्थ फ्लोर को कंप्लीट करने में ये मेरे काफ़ी ज़्यादा काम आएंगी। और फिर हम जिनको देखते हैं जो कि एक लाइब्रेरी के टिकट को निकालता है और वो उस टिकट को वहीं यूज़ कर देता है और हम देखते हैं कि वहाँ एक लाइब्रेरी का पोर्टल ओपन हो जाता है जिसके अंदर अपना जिन चला जाता है। वो कहता है कि यहाँ वो घुसक बुड्ढा अभी भी होगा या फिर नहीं। और हम देखते हैं कि वहाँ एक बंदा बैठा हुआ होता है और वो कहता है कि काफ़ी दिनों बाद यहाँ कोई आया है, मुझे लगता नहीं था कि यहाँ कोई आएगा और मेरा नाम है ओरिक। और हम देखते हैं कि वो आगे जाता है और वो जिनसे कहता है कि तुम यहाँ आए हो। फिर जो जिन होता है वो कहता है शायद मैं यहाँ आया हूँ, ये मेरी खुशनसीबी है। और फिर हम देखते हैं वो कुछ बुक्स को वहाँ से चूज करने लग जाता है जिस पर रिक कहता है मुझे नहीं लगता है कि ये तुम्हारे लेवल की हैं क्योंकि ये जितनी भी बुक्स हैं वो सब एंशिएंट लैंग्वेज में है और मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें एंशिएंट लैंग्वेज आएगी। और फिर हम देखते हैं जिन कहता है कि तुम्हें उससे क्या, इन्हें समझना मेरा काम है। जिस पर वो सोच रहा होता है क्या ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बैकग्राउंड है अगर इसकी बैकग्राउंड है क्या। जिस पर वो कहता है कि सर क्या मैं आपके बारे में जान सकता हूँ। और फिर हम देखते हैं वो कहता है कि आप किस बैकग्राउंड से हैं, क्या आप अपनी फैमिली या बैकग्राउंड के बारे में बता सकते हैं। जिस पर जिन मुस्कुरा रहा होता है और फिर वो थोड़ी देर में अपनी स्किल जजमेंट को एक्टिवेट कर देता है और हम देखते हैं वो जजमेंट को एक्टिवेट करते ही हम रिक को देखते हैं जो कि कहता है कि इतनी ज़्यादा पावरफुल स्किल इसके पास क्या कर रही है। मतलब एक नॉर्मल इंसान के पास इतनी ज़्यादा पावरफुल स्किल हो ही नहीं सकती। ये तो जब भी हो सकता है जब कोई डिवाइन बीइंग ऐसे किसी को भी अपनी स्किल दे दे, ये तभी होता है। और फिर हम देखते हैं जिनको जो कि बोलता है अब तुम्हें पता लग गया है मेरी बैकग्राउंड कितनी ज़्यादा बड़ी है। और फिर हम देखते हैं जिस पर रिक कह रहा होता है कि सर अदरवाइज मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो आप मुझे माफ़ कर देना, अगर मुझसे कोई भी गलती यहाँ हो गई हो। और मैं आपसे एक चीज़ देना चाहता हूँ और आप यहाँ से कोई सी भी अगर बुक चूज़ करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। जिस पर हमारा जिन काफ़ी ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है और वो कहता है कि ये बात एनिवेस को पता लगी तो वो तो शर्म से ही मर जाएगा। और फिर हम देखते हैं कि रिक कहता है कि अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए और आप यहाँ से कोई सी भी बुक को चूज़ कर सकते हैं। मैं आपको एक बुक को यहाँ से चूज़ करने दूंगा एज द गिफ्ट। और फिर हम देखते हैं जो कि जिन होता है वो काफ़ी ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है और वो वहाँ एक बुक को चूज कर लेता है। वो जो पर्सन होता है वो जिनको बताता है कि सर ये काफ़ी ज़्यादा रेयर बुक है जो कि एंशिएंट लैंग्वेज में लिखी हुई है, क्या आप इसे समझ पाएंगे। और जिन कहता है तुम इसकी फिक्र मत करो, इसे समझना ना समझना ये मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हें पता है मेरी बैकग्राउंड कितनी ज़्यादा बड़ी है। और जिस पर रिक मुस्कुराता है और काफ़ी ज़्यादा ज़ोरों से हंसना स्टार्ट कर देता है। और वो जो पर्सन होता है वो अपने हाथ से क्लैपिंग करता है जिसकी वजह से वो जो लाइब्रेरी है वो वहाँ से गायब होने लग जाती है। वो कहता है कि सर आपको अदरवाइज मेरी कभी भी ज़रूरत पड़े तो आप मुझे याद कर सकते हैं। और हम जिनको देखते हैं जो कि लाइब्रेरी वहाँ से गायब हो गई होती है वो अपने रूम में आ जाता है। फिर हमें फिफ्थ फ्लोर का सीन दिखाया जाता है जहाँ लोग बता रहे होते हैं
कि 5th फ्लोर में काफ़ी ज़्यादा अजीब घटनाएं होती हैं। वहाँ सारे शहर जो हैं वो तहस नहस हो गए हैं और मानो वो वहाँ के जो लोग हैं वो सब पागल से हो गए हैं और वो किसी भी बंदे को देखते हैं तो बस एक ही बात बोलते हैं कि सेक्रीफाइस। और हमें एक बंदे को वहाँ भागता हुआ दिखाया जाता है। 5th फ्लोर के जो मोस्टर होते हैं वो पड़े होते हैं, वो कहते हैं कि इसको पकड़ो जल्दी से, इसका हमें सेक्रीफाइस देना है। और वो बंदा उनसे बच के भाग रहा होता है और फिर हमें दिखाया जाता है जो कि वही बंदा होता है वो टीवी पर अपना इंटरव्यू दे रहा होता है रिपोर्टर को कि वो वहाँ से कैसे बचकर भागा। और रिपोर्टर कहता है कि तुम वहाँ से कैसे बचकर बाहर आए, जिस पर वो बंदा कहता है कि मैं वहाँ से एक चीज़ की मदद से बाहर आया था, मगर वहाँ कोई भी स्किल अदरवाइज आपकी कोई सा भी वेपन या कुछ भी हो काम नहीं करता। और वो वहाँ मैं इसलिए आया था क्योंकि मेरे पास ये स्टोन था और मैंने इस स्टोन के ज़रिए से ही बाहर आया था और मैं इनको सेल कर रहा हूँ, वो भी 5000 गोल्ड कॉइन में ही। अगर किसी को ये चाहिए तो कोई मुझे कांटेक्ट भी कर सकता है। और हम देखते हैं कि वहाँ किसी ने वीडियो रोक दी होती है और ये वीडियो और किसी ने नहीं बल्कि टेरेसा ने रोकी होती है। और हमें दिखाया जाता है जो कि टेरेसा जिनके सामने खड़ी होती है वो जिनसे कह रही होती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी उस पोस्टमास्टर को फाइनल फिनिश कराने में, जिस पर जिन मना कर देता है और जिन वहाँ से जाने लग जाता है। और फिर हम देखते हैं जो टेरेसा होती है वो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम अपने आप को ज़्यादा फोर्स नहीं करोगे। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है जो जिन होता है वो कार के अंदर बैठा होता है, वो उसी बात को सोच रहा होता है कि उसने मुझसे ये बात क्यों बोली कि तुम अपने आप को ज़्यादा फोर्स नहीं करोगे। और हम देखते हैं कि जो जिन होता है वो 5th फ्लोर के अंदर टेलीपोर्ट हो गया होता है और हमें बताया जाता है कि आप यहाँ कोई भी स्किल को यूज़ नहीं कर सकते, आपकी सारी स्किल जो है वो ब्लॉक करी जा रही है और आपको एक एस ग्रेड रैंडम बुक दे दिया गया है और आपको बस यहाँ सरवाइव करना है। और हम देखते हैं जो जिन होता है उसने वहाँ वही बुक लाई होती है और वहाँ नोटिफिकेशन आता है कि आप अपनी आई ऑफ ग्लिटनी को यहाँ यूज़ कर सकते हैं, जिस पर जिन कहता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और फिर हम देखते हैं वहाँ और लोग भी टेलीपोर्ट होकर आ रहे होते हैं, जिस पर जिन कहता है कि मैं सोचा नहीं था यहाँ इतने सारे लोग आ जाएंगे। और फिर हम देखते हैं जिनके हाथ पर कुछ रिंग टाइप आ गया होता है और जो जिन होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है। और हम देखते हैं कि वहाँ अपनी जो टेरेसा होती है वो टेलीपोर्ट होकर आ गई होती है, जिस पर जिन हम देखते हैं कि उसे काफ़ी ज़्यादा डांट रहा होता है। वो कहता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो और तुम्हें यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी। और फिर हम टेरेसा को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है कि तुम्हें यहाँ आने की भी क्या ज़रूरत थी। और हम जिनको देखते हैं कि वो भी उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि आसपास लोग कहते हैं अपनी पॉकेट में हाथ डालकर कि हमारी जेब में क्या है। और हम टेरेसा को देखते हैं जो कि अपनी जेब से एक फ्लैश लाइट को निकालती है और जिनसे कहती है कि जिन तुम्हारे पास क्या है। और फिर जिन कहता है कि मेरे पास तो ये पेन है। और जो टेरेसा होती है वो कहती है क्या ये बिल्कुल बेकार चीज़ नहीं लगती तुम्हें। और जिन कहता है कि ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है और मैं इसे एज अ वेपन भी यूज़ कर सकता हूँ। और हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जिसने अपना लेटर जला लिया होता है। वो कहता है कि शुक्र है और मुझे यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा था और अब इसके बदौलत दिखना चालू हो गया है। और हम टेरेसा को देखते हैं जो कि कह रही होती है मुझे अपनी फ्लैश लाइट जलानी चाहिए, जिस पर जिन उसे मना कर देता है। वो कहता है बस 2 मिनट रुक जाओ ज़रा। और फिर हम देखते हैं वहाँ कुछ येलो जैकेट वाले पर्सन आ रहे होते हैं और वो उन्हीं बंदों को देख लेते हैं। और फिर वो कहते हैं कि देखो वो रहे लोग, जल्दी से उनको पकड़ो और उनका सेक्रीफाइस दो। और हम देखते हैं कि वो लोगों के पीछे पड़ जाते हैं और वो लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लग जाते हैं और वो अलग अलग कहीं दुबकने लग जाते हैं। और फिर हम जिनको देखते हैं जो कि एक जगह छिपा हुआ होता है और टेरेसा के साथ, और जिस पर वो बोलता है कि टेरेसा तुम्हें यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी। और टेरेसा कहती है कि हमें शायद वहाँ जाना चाहिए। और जो जिन होता है वो कहता है कि तुम यहाँ बिना प्रिपरेशन के आई हो, तुम्हें पता है कि यहाँ डेंजर कितना ज़्यादा हाई है, तुम्हें पता भी है। और जिस पर जो टेरेसा होती है वो कहती है कि जिन तुम्हें फिक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ फुल प्रिपरेशन से आई हूँ। और वो अपने पास 2 पिल को निकालती है। वो कहती है हम इन रिस्टोन को यूज़ कर देंगे, जिस पर जिन कहता है क्या सच में तुमने इनको खरीद लिया, मुझे तो बिलीव नहीं होता। और टेरेसा को यहाँ कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि जिन यहाँ क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। और फिर हमें लोगों को दिखाया जाता है
जो कि उन्हीं ब्लू जैकेट वालों को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। और वो अपने कुछ साथियों से कहते हैं कि तुम सब वहाँ क्या कर रहे हो, जल्दी से हमारे पास आओ और हमारी हेल्प करो। जिस पर एक लड़की कहती है कि मुझे तुम सबसे कोई भी मतलब नहीं है। वो अपने रिस्टोन को निकाल लेती है और वो कहती है कि तुम सब बाहर में जाओ, और वो उसे एक्टिवेट करती है। मगर वो रिस्टोन जो होता है वो वहाँ उसके टुकड़े टुकड़े हो जाता है। जिस पर वो लड़की कहती है कि ये कैसे हो सकता है, और जिस पर वहाँ जितने भी बंदे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं और अपना रिस्टोन निकाल लेते हैं। और क्योंकि वो बिल्कुल यूजलेस थे वो टूट जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ एक जान मोस्टर आ जाता है जो कि उनके दरवाजे को तोड़ देता है। वो लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा रहे होते हैं। और फिर हमें टेरेसा का सीन दिखाया जाता है जहाँ उसकी जो पिल होती है यानी कि स्टोन होता है वो टूट गया होता है। और जो टेरेसा होती है वो कहती है कि सच में क्या ये एक स्कैम था। और जो जिन होता है वो कहता है कि हाँ ये एक स्कैम था। और फिर हम देखते हैं टेरेसा के पीछे एक बंदा आ जाता है और वो उसके गले में रस्सी डाल देता है और वो उसको दबाने ही वाला होता है। तभी जो अपनी टेरेसा होती है वो उसके गले से उसको पकड़ती है और जमीन पर दे मारती है। और जो जिन होता है वो उसे काफी ज्यादा जोरदार देख किक मारता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है और वहाँ पर काफी ज्यादा शोर हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ काफी ज्यादा लोग भी आ जाते हैं। और जो जिन होता है वो कहता है कि मुझे लगता है कि अब इनसे फाइट करनी ही होगी। वो अपने पेन को निकाल लेता है और वो जितने भी वहाँ बंदे होते हैं उनकी गर्दन पर काफी ज्यादा जोरदार तेजी से घुसाने लग जाता है, स्ट्राइक करने लग जाता है। और हम देखते हैं जो जिन होता है वो वहाँ काफी ज्यादा एटीट्यूड में खड़ा होता है और हम जिन को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है कि तुम सब ऐसे क्यों खड़े हो, क्या तुम लोग नहीं आने वाले हो। वो लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और तभी हम देखते हैं कि वहाँ काफी ज्यादा बड़ा एक जैन मोस्टर आ गया होता है। वो एक बंदे के सर पर हाथ रखता है जिस पर उस बंदे को लग रहा होता है कि ये हमारी हेल्प करेगा। जिस पर वो जैन मोस्टर जो होता है वो उसकी गर्दन को वहीं क्रश कर डालता है। और जो जिन होता है वो टेरेसा से बोलता है कि टेरेसा तुमने कभी क्रश करने वाली गेम खेली है जहाँ बंदा भागता है और एक बड़ा सा मोस्टर उसे क्रश करने के लिए आ रहा होता है। और वो कहता है जो टेरेसा होती है वो कहती है कि हाँ, वो कहती है कि तुम मुझे ये अब क्यों बता रहे हो। वो कहता है कि अब हमें यहाँ ऐसा ही करना है। वो दोनों भागने लग जाते हैं, उनके पीछे वो मोस्टर भी होता है और हमें फिर उस बॉस मोस्टर का सीन दिखाया जाता है जो कि वहाँ कुछ बंदे को बोल रहा होता है कि जल्दी से ह्यूमन को तैयार करो, हमें उनका सेक्रीफाइस देना है। और वो काफी ज्यादा पागल की तरह हंस रहा होता है। और तभी वहाँ दिखाया जाता है जहाँ एक बंदा बोलता है कि सर आपको यहाँ देखना चाहिए। और एलसीडी में दिखाया जाता है कि वहाँ अपना जिन होता है और जहाँ एक बंदा उसके पास आता है वो कहता है कि तुम्हें और लोगों को छोड़कर इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए और इसको यहाँ सेक्रीफाइस देना चाहिए, क्योंकि यहाँ जितने भी लोग हैं वो सब कमजोर हैं और ये उन सबसे ज्यादा डेंजरस है। और वो उसको जो ये सब बातें बता रहा होता है ये कोई नहीं बल्कि मेलिना का बॉस होता है जो कि उसे बॉस मोस्टर को बता रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है जो वो मोस्टर होता है वो टेरेसा के ऊपर एक अटैक करता है और टेरेसा उससे बच जाती है। और जो जिन होता है वो कहता है कि इसके जो अटैक है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। और जो जिन होता है उसने टेरेसा के हाथ में से उस फ्लैश को ले लिया होता है और हम जियान मोस्टर को देखते हैं जो कि उसे नहीं देख पा रहा होता है, क्योंकि जो अपना जो जिन होता है वो उसके चेहरे पर ही फ्लैश को मार रहा होता है, जिसके वजह से वो मोस्टर जो मोस्टर होता है वो उसमें आ रहा है भाई कि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि जिन और टेरेसा एक जगह जाकर छुप जाते हैं, जिस पर जिन कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाना, मैं उसको डिस्ट्रैक्ट करता हूँ, जितने भी बंदे हैं उन्हें सेफ कर लेना और वो इतनी अच्छी जगह पर चली जाना। और जो टेरेसा होती है वो कहती है कि मैं तो यहाँ जिन की हेल्प करने चाहती थी मगर मैं यहाँ कुछ भी नहीं कर पा रही। और जो जिन होता है वो मुस्कुरा रहा होता है और उस बॉस मोस्टर को आवाज मारता है और उसके पीछे लगा लेता है और वो कहता है कि ये तो काफी ज्यादा तेज है और वो उसको रेस्ट्रिक्ट कर लेता है, वो अपने पीछे लगा लेता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो टेरेसा होती है उसे जिन बता रहा होता है कुछ एंशियन लैंग्वेज के बारे में बता रहा होता है। वो कहता है कि मैंने ये तुम्हें जो शब्द बताए हैं वो तुम्हें एक खास जगह बोलने हैं। और जो जिन होता है वो वहाँ मुस्कुरा रहा होता है और जो अपनी टेरेसा होती है वो वहाँ से फिर चली जाती है। और हमें फिर दिखाया जाता है जो जिन होता है मोस्टर को अपने पीछे दौड़ा रहा होता है, वो मोस्टर भी जिन के पीछे दौड़ रहा होता है। और जिन अपनी आईएफ कलेक्टनी की मदद से फिर उसकी स्टेटर जो विंडो होती है उसे देखता है जिसके नाम ब्रेकर होता है। उसका जो लेवल होता है वो अननोन होता है, कुछ भी उसमें नहीं आ रहा होता है। और फिर एक मैसेज आता है जिनके तरफ से रूटिंग हार्ट यानी कि आप किसी को रूटिंग हार्ट बन सकते हो, यानी कि उसकी स्वाड बन सकते हो और वो आपका स्वागत कर रहा है। जिन जो होता है वो वहाँ दौड़ रहा होता है, वो सोच रहा होता है रूटिंग हार्ट और वही यहाँ रूटिंग हार्ट और किसी को नहीं बल्कि डीमन किंग को कहा जा रहा है।
और फिर जो जिन होता है वो कहता है कि मैं एक खुला टाइगर हूँ और मैं किसी का भी यहाँ कुत्ता नहीं बनना चाहता, और वो उस रिक्वेस्ट को अनएक्सेप्टेड कर देता है, जिस पर डीमन को इनको काफी ज्यादा गुस्सा। वो कहता है कि इस इंसान की हिम्मत कैसे हुई मेरे ऑर्डर को इनकार करने की, और फिर वो जिनको एक श्राप दे देता है, और वो जो एनर्जी होती है वो जिनके डायरेक्ट दिल के अंदर चली आती है, और जो जिन होता है वो काफी ज्यादा दिक्कत में होता है, वो काफी ज्यादा दर्द उसको हो रहा होता है, और उसको श्राप मिला होता है कि ये श्राप जब तक खत्म नहीं होगा तब तक तुम पूरी तरीके से मर न जाओ। ये श्राप ये है कि जितने भी डीमन होंगे वो तुम्हें अपना निशाना बनाएंगे, और जो जिन होता है उसके मुंह से काफी ज्यादा खून भी आ रहा होता है, और वो कहता है कि बाप रे ये तो काफी ज्यादा खतरनाक है, और वो कहता है कि तुम लोग बस ऐसे ही देखते रहोगे। और फिर हम देखते हैं ये लोग और कोई नहीं बल्कि बंदे होते हैं जो कि अपने जिन को पकड़ लेते हैं, और फिर हमें दिखाया जाता है कि एक जगह पर काफी ज्यादा पीपल्स को रखा गया होता है जो कि काफी ज्यादा घबरा होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनके साथ क्या होने वाला है, कि उनका सेक्रीफाइस दिया जाने वाला है। फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जहाँ एक बंदा उसके बालों को पकड़े हुए होता है, और वो कहता है कि हमें सेक्रीफाइस इस लड़की से शुरू करना चाहिए। और तभी हम देखते हैं कि जंप लगाकर वहाँ टेरेसा आती है, और वो डंडे से उससे बंदे के ऊपर अटैक करती है, जिसकी वजह से उसकी वही ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। और वो टेरेसा कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। जिस पर वो लड़की को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा घबरा रही होती है, और वो काफी ज्यादा हिल भी नहीं पा रही होती है, पागल सी हो गई होती है। वहाँ हमें ज्यादा बंदों को दिखाया जाता है जो टेरेसा के ऊपर अटैक कर देती हैं, और जो टेरेसा होती है वो उनके अटैक को डोज कर देती है और उन्हें वहीं मार देती है। और वो कहती है कि तुम फिक्र मत करो, वो क्योंकि मेरा एक साथी जो है वो यहाँ आने वाला है, वो जल्द से जल्द मिलकर हम इस फ्लोर को कंप्लीट करने वाले हैं। और तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें जिनको दिखाया जाता है जहाँ उसे जियान मोस्ट उठाकर ले रहा होता है, और वो बिल्कुल बेहोश होता है। और फिर हमें एक जेल का सीन दिखाया जाता है जहाँ कुछ बंदे होते हैं जिनका सेक्रीफाइस देने आ जाने वाला है, और वहाँ अपना जिन भी होता है। और फिर तभी वहाँ दो बंदे आते हैं जहाँ जो गार्ड होता है वो उन्हें ग्रेट करने लग जाता है। तो यार इसी के साथ ये एपिसोड ही एंड हो जाता है। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और दिन किसी और वीडियो में किसी और एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। और लाइक और जरूर कर देना और सब्सक्राइब, ठीक है? ओके बाय।